हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। कुछ ऐसी ही बिल्कुल सेम सिचुएशन बन चुकी है हमारी, क्योंकि WRX कॉइन, वजीरक्स एक्सचेंज, इंडियन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स, EasyFi आ गया, इसी में और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं। अभी इस वक्त मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी जो बड़े से बड़े प्रोजेक्ट हैं, Web3 बेस्ड प्रोजेक्ट हैं, वो सभी इस वक्त हमें लूट रहे हैं या लूट चुके हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन चुकी है WRX कॉइन की। तो यहाँ हम इस वीडियो में पूरी डिस्कशन करने वाले हैं क्यों आपके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। WRX कॉइन हो सकता है कि आपने 300 रुपये 400 रुपये में बाई किया और ये सोच कर कि शायद 1000 रुपये चला जाएगा, लेकिन आपने उस वक्त ये नहीं सोचा कि अभी जो सच्चाई है कि क्यों इसका प्राइस बढ़ रहा है लगातार। जो 2-3 रुपये रहने वाला कॉइन एकदम से 400-500 रुपये तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है और क्या वो सच्चाई है भी या नहीं, या फिर सिर्फ एक फोमो क्रिएट किया जा रहा था और उसी फोमो में आकर हमने बाय कर लिया। और इस वक्त बिल्कुल सिचुएशन बदल चुकी है। उस समय पे जितने भी इस वजीरक्स के और WRX कॉइन के जितने भी इसके जिस टीम है या फिर फाउंडर हैं, CEO हैं, इन्होंने बहुत बड़ा फ़ायदा लिया। वी डोंट माइंड, क्योंकि सिचुएशन का फ़ायदा लेना चाहिए। तब इन्होंने NFT मार्केट प्लेस लॉन्च करी, डेक्स लाने की बात करी, WRX कॉइन को हर जगह पे यूज़ करने की बात करी। WRX की कई सारी ऐसे वादे किए गए कि WRX पता नहीं क्या कर देगा आने वाले समय में, और हमें भी शायद ऐसा लगा कि हो जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है हम सामने देख पा रहे हैं। जो 100 रुपये के आसपास रहने वाला कॉइन अभी सिर्फ 15-16 रुपये या 20 रुपये को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा। मार्केट में फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। फ्लक्चुएशन का मतलब दोनों होता है कि प्राइस नीचे भी जाता है, ऊपर भी जाता है। बिटकॉइन अगर 15,000 डॉलर पे भी क्यों नहीं आ जाता, जब ये 15 से 20 जाएगा या 15 से 18 जाएगा, तब भी ऑल्ट कॉइन्स उसी को देकर परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक ऐसा इकलौता कॉइन है जो परफॉर्म ही नहीं करता, जो उसी पॉइंट पे अटका हुआ है। ऐसा भी क्या कर दिया इन्होंने। तो यहाँ थोड़ा और इसको एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत कुछ इनका एक्सप्लोर किया है, तो जो भी रहेगा सच रहेगा। लेकिन अगर आपका ओपिनियन क्या है या फिर कुछ और है, नीचे कमेंट जरूर करना। हो सकता है मेरी तरफ से कोई ना कोई गलती हो, लेकिन WRX कॉइन बहुत लोगों के पास है, बहुत से इसके होल्डर्स हैं, जिस कारण मुझे लगा कि शायद इसकी कुछ चीज़ें सामने लानी ज़रूरी हैं। क्योंकि जो इसके CEO फाउंडर हैं, उनका ध्यान इस वक्त WRX या वजीरक्स के ऊपर इतना खास नहीं है। उसके पीछे कई सारे कारण हैं, हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, अभी से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बाकी अपडेट्स मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर रहा हूँ, वॉफिट ऑफिशियल के ऊपर। हमारी कॉल्स जो हैं वॉफिट प्रीमियम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम आपको सिर्फ $30 में मिल जाएगा। अभी इसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो इसको अभी जल्दी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी WRX के ऊपर आते हैं, 15-16 रुपये के आसपास चल रहा है। बाकी कॉइन्स की बात करें तो EasyFi जैसे कॉइन तो डीलिस्ट ही कर दी गई। वो भी ऐसा कॉइन था जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ICP की वैल्यू $700 के आसपास थी और अभी उसकी क्या ही वैल्यू रह चुकी है। चलो उस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन इसके पीछे 2-3 रीजंस हैं। शुरुआत हम करते हैं जब ये 2-3 रुपये के आसपास था, पीछे जाकर शुरुआत करते हैं, यानी कि जब वजीरक्स और बाइनेंस का काइंड ऑफ एक्विजिशन हुआ। बाइनेंस ने अनाउंस कर दिया कि इन्होंने वजीरक्स को अक्वायर कर लिया है। इसको एक ऐसा मान लो कि एक इवेंट था, इतना बड़ा इवेंट था और किसी को ये भी नहीं पता था कि इसके पीछे सजाई गया है। हालांकि ये चीज़ें हम पिछले महीने डिस्कस कर चुके हैं, ये कोई डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। इस चीज़ को देखते हुए लोगों का जो फोमो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हर कोई चाहता था कि मैं अभी बाय कर लूँ, और बाय करते करते 400-450 रुपये तक WRX कॉइन पहुँच गया। इतनी ज़्यादा ऊपर वैल्यू चली गई, बहुत लोगों को लेट एंट्री, उन्होंने गलत एंट्री ली या फिर लेट एंट्री ली और उन्होंने उस प्राइस पर बाइंग करी। मैंने भी गलत एंट्री ली है, मैंने पार्ट्स में बाइंग करी है, तो मैंने 3 रुपये 4 रुपये के आसपास भी करी है, 10 रुपये के आसपास भी करी है, 50, 100, 150, 200, यानी कि हर प्राइस पॉइंट पे थोड़ी थोड़ी बाइंग करी है। क्योंकि एक ट्रेडर ऐसे ही करता है, पार्ट्स में बाइंग करता है, पार्ट्स में ही सेलिंग करता है। तो ऐसा किया और उसमें हमारा लॉस क्यों हुआ? क्योंकि वो एक्चुअल में सिर्फ उसी वक्त पंप आया था और उसके बाद प्राइस नीचे आना शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि जब कोई भी प्रोजेक्ट अपने आप में कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको अपना जो राज अपना बनाए रखना है, अगर मार्केट में दिखाना है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, वो दिखाने के लिए उसको एटलीस्ट रोड मैप तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। रोड मैप इन्होंने फॉलो नहीं किया। खासकर हमेशा इनके जो बर्न्स आते रहे हैं, बर्न्स हमेशा लेट आए हैं। आज की अगर मैं बात करूँ, 2022 के 9 महीने निकल चुके हैं, यानी कि 3 क्वार्टर निकल चुके हैं, एक भी बर्न नहीं हुआ। एक जो बर्न हुआ है, यानी कि बिल्कुल 2022 की स्टार्टिंग में लगभग फरवरी महीने के अंदर, वो 2021 के लास्ट क्वार्टर का बर्न था, ना कि 2022 के फर्स्ट क्वार्टर का बर्न। उसके बाद सेकंड क्वार्टर का बर्न, थर्ड क्वार्टर का बर्न नहीं हुआ। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि इन्होंने जो बर्न करना है वो अपनी सप्लाई से ही तो करना है। WRX कॉइन की कितनी सप्लाई पड़ी है?
इसको बर्न करेंगे, मे बी सप्लाई थोड़ी कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे एटलीस्ट उस वक्त थोड़ा सा तो फोमो क्रिएट होता है, जिससे क्या है कि प्राइस मे भी थोड़ा बहुत बढ़ जाए। और हमें भी ऐसे कहते हुए बहुत लंबा समय हो चुका है कि हाँ इसका बर्न आएगा आएगा आएगा, लेकिन इन्होंने उम्मीदें तोड़ दी, जिस कारण आज मुझे ये सब बोलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इनका अभी इस वक्त ध्यान इस पर नहीं है। तो एक तो इनका वैसे ही ध्यान नहीं था, ऊपर से बाइनेंस ने खुद ही बोल दिया ईडी को कि हम आपके साथ हैं, आप जो करना चाहते हो वजीरेक्स का करो, हम आपका साथ देंगे। इनका लिंक खत्म हो गया, कनेक्शन टूट गया, इनका जो ऑफ चेन ट्रांसफर थी बंद होगी, इनके पास कुछ बचा ही नहीं। पहले तो था कि हाँ एक दूसरे पे फ्री पे ट्रांसफर हो रही थी, बहुत लोग वजीरेक्स को इसलिए यूज़ कर रहे थे। तो ये चीज़ आने के साथ साथ लोगों ने छोड़ दिया। सर्विस इनके पास कोई भी नहीं है, डिपॉजिट विड्रॉल की कोई भी सही नहीं चलती, सिर्फ P2P चलता है, जो कि बैन के वक्त में भी सही चलता है, वी नो दैट। तीसरी चीज़ यहाँ TDS जो है, TDS लगेगा ही लगेगा, 1% TDS। हर कोई चाहता है कि मैं TDS नहीं पे करने वाला, क्या फ़ायदा, पे करो फिर क्लेम करो, क्लेम करने में टाइम भी लगेगा, और हर एक ट्रेड पे आप पे कर रहे हो, क्लेम करना तो अलग बात है। इन द एंड आप जब भी रिकवर कर रहे हो, वो क्लेम कर रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन हर कोई चाहता है कि मैं TDS नहीं देना चाहता, क्योंकि जो बहुत गलत चीज़ है गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई करेगी, क्योंकि ये ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा नहीं गया कि हाँ ऐसा होगा। ठीक है, नए सेक्शंस बने हैं, नए लॉज बने हैं, लेकिन बिल्कुल गलत चीज़ है। इस कारण बाइनेंस के ऊपर लोग शिफ्ट हो गए, और यहाँ तक ऐसी सिचुएशन पहुंच गई थी, बाइनेंस ने खुद कहा, बाइनेंस के CEO CZ ने कहा कि आप ये वजीरेक्स प्लेटफॉर्म बंद होने जा रहा है, शट डाउन होने जा रहा है, आप जल्दी से जल्दी बाइनेंस के ऊपर शिफ्ट हो जाओ, और इसी में भलाई आपकी। शायद हमने नहीं सुना, तो ऐसे ही कुछ चल रहा है, लगभग बंद होने की तादाद पर आ चुका है। क्यों? आज मैंने क्या किया कि वजीरेक्स का प्लेटफॉर्म खोला, वजीरेक्स NFT, ये अपने NFTs बनवा रहे हैं, ठीक है, कॉम्पिटिशन्स करवाकर NFTs बनवा रहे हैं। अपना NFT का मैं जब बोल रहा था ना कि इनका समय आया था, इन्होंने उस समय का फ़ायदा लिया, वो यही था कि जब NFT और मेटावर्स का टाइम आया था, इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे दिखाया कि हम मार्केट प्लेस लेकर आ रहे हैं, इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, WRX का प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट टर्म पंप था, वो धीरे धीरे कूल डाउन हो गया, यानी कि वो NFT का हाइप ही नहीं रही। हालांकि इनका जो प्लेटफॉर्म है अभी भी एक्टिव है, मे बी पूरे इंडिया में सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म्स में से एक हो। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें जो मैं देख चुका हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने पूरा सर्च किया, लगभग 2-3 महीने पीछे जाके निश्चल शेट्टी की तरफ से कोई भी WRX के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, WRX हैशटैग नहीं है, कोई भी ट्वीट नहीं है उसके बारे में। एक्चुअल में ट्विटर मैंने चेक किया, यानी कि इन्होंने वजीरेक्स हैशटैग लगाया है, WRX की कोई भी बात नहीं करी। जो पूरा फोकस है इस वक्त पूरा के पूरा शार्डियम के ऊपर है। शार्डियम की थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो शार्डियम में भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है वजीरेक्स के लिए। फिर इसके अलावा मैंने वजीरेक्स का हैंडल खोला, यानी कि वजीरेक्स जो खुद का इनका वजीरेक्स एक्सचेंज का हैंडल वो खोला, वहाँ भी कोई भी WRX की अपडेट नहीं है। इतना बड़ा एक्सचेंज, हमें भी पता है कि एक्सचेंज का जो खुद का कॉइन होता है वही इसकी सबसे बड़ी पावर होती है, सबसे बड़ा एसेट होता है। अपने वो कॉइन को यूज़ करके कुछ भी कर सकते हैं। कॉइन की अच्छी खासी वैल्यू होती है, आज मान लो $16 भी है, इसी वैल्यू के बेसिस पर अगर इन फंड्स को यूज़ करते हैं तो बहुत कम्युनिटी इनके ऊपर आ सकती है। अगर दोबारा से अगर एयर ड्रॉप शुरू कर दें या फिर एटलीस्ट बर्न शुरू कर दें, क्योंकि इतनी ज़्यादा सप्लाई है तो उस सप्लाई का करना भी है, तो मे बी इनको वजीरेक्स को वापस वही सिचुएशन मिल सकती है, वही पोजीशन मिल सकती है। लेकिन इन्होंने नहीं किया। लगभग सारे हैंडल्स मैंने चेक किए, कहीं भी नहीं है। अब बात आती है आखिर में कि इनका फिर ध्यान कहाँ है, क्योंकि अगर यहाँ नहीं है तो फिर है कहाँ। ऑब्वियसली ये इंडिया से दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं, और इनका कहना तो ये था, बहुत ही आसान कहना है कि हाँ वी आर स्टिल वर्किंग फ्रॉम लाइक आवर टीम इज़ वर्किंग फ्रॉम रिमोट प्लेसेस इन इंडिया, वी डोंट वर्क फ्रॉम वन ऑफिस। ठीक है, अच्छी बात है, वो हर कोई ऐसे कर रहा है आजकल। क्रिप्टो है ही कुछ ऐसी चीज़, यानी कि आपको ऑफिस में जाकर काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी बैठ के काम कर सकते हो, वो बिल्कुल हम मानते हैं। लेकिन इनका फोकस है दुबई में जाकर शार्डियम के ऊपर। शार्डियम नई चेन लेकर आ रहे हैं। शार्डियम को कहा जा रहा है कि ये EVM में, इसी के साथ बोल रहे हैं कि हाँ ये लेयर 2 EVM बेस्ड है, लेयर 2 स्केलेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसके ऊपर शायद डैप्स बिल्ड होनी शुरू हो जाएंगे। अब एकदम से आप इथेरियम को कम्पीट तो कर नहीं पाओगे, कार्डानो को कम्पीट नहीं कर पाओगे, अभी पॉलीगॉन को, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पड़े हैं, नहीं कम्पीट कर पाएंगे। वी ऑलरेडी नो दैट। ठीक है, शुरुआत ऐसे ही होती है, आप बढ़ो, धीरे धीरे बढ़ो। लेकिन शार्डियम के ऊपर इतना फोकस दे रहे हो कि आप वजीरेक्स को, WRX को भूल ही चुके हो, जो कि बहुत गलत बात है। हम इतने होल्डर्स बैठे हैं, ऐसा मान लो कि WRX की एक आर्मी है, हमने इतने कॉइन्स होल्ड किए हुए हैं ये सोचकर कि अच्छा परफॉर्म करेगा या फिर एटलीस्ट इवेंट्स आएंगे, इवेंट्स के बेसिस पर परफॉर्म करेगा। तो यहाँ इवेंट्स आ रहे हैं, लेकिन गलत इवेंट्स आ रहे हैं, यानी कि ऐसे इवेंट्स जिनमें बताया जा रहा है कि वजीरेक्स और बाइनेंस को यूज़ करके इंडिया से पैसा बाहर भेजा जा रहा है, हांगकॉन्ग में, चाइना में, जो अगेन बहुत गलत चीज़ है, जिससे एक्सचेंज की जो इमेज है बहुत ख़राब हो चुकी है।
जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब देखो शार्डियम इसका सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि इनिशियल स्टैटिन है, ठीक है, ब्रैकेट में शार्डियम लिखा हुआ है, यहाँ एटलीस्ट लिखा हुआ है इन्होंने फाउंडर ऑफ वजीरेक्स इंडिया, लेकिन जो भी इनके अपडेट्स हैं, जो भी ट्वीट्स हैं, इट्स ऑल अबाउट शार्डियम, शार्डियम शार्डियम, हर एक चीज़ शार्डियम की। सॉरी मैं पहले L2 बोल गया, इट्स दे सेड दैट इट्स कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड L1 ब्लॉकचेन, जो भी है, यानी कि यूज़ तो तभी होगी जब लोगों का इंटरेस्ट होगा या फिर अब यहाँ डैप्स बिल्ड करना शुरू कर देंगे। अब बाइनेंस का साथ नहीं रहा, वजीरेक्स को ये खुद ही साथ नहीं दे रही हैं, WRX को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, जिस कारण WRX की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, बर्न नहीं कर रहे हैं, कोई भी इवेंट नहीं आ रहा है, डेक्स नहीं आ रहा है, डेक्स आ जाना चाहिए था लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से वजीरेक्स WRX परफॉर्म नहीं कर पा रहा। कुछ टीम की गलती है, कुछ इनके ईविल एक्ट्स की गलती भी हो सकती है, लेकिन बहुत सी चीज़ों में मैं भी गलत हो सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैंने सोर्स चेक किए वो सोर्स बिल्कुल 100% सही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप क्या मानना है, वजीरेक्स का कुछ होगा या नहीं, और आपने कितने WRX कॉइन होल्ड किए हैं, नीचे कमेंट जरूर करना, और #WRX भी आप लगा सकते हैं ताकि मैं चेक कर पाऊँ हैशटैग से कि कितने हमारे होल्डर्स हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशंस आने वाली वीडियोस के सबसे पहले पहुंचें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।